अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक और नॉन रिपीटेड फैक्टर हो तो उसके आप पार्शियल फ्रैक्शन किस तरीके से बनाएंगे। इससे पहले हमने टाइप 1 और टाइप 2 पढ़ी थी। टाइप 1 में हमने लीनियर और नॉन रिपीटेड और टाइप 2 में लीनियर और रिपीटेड फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूँगा, तो आप देख सकते हैं। तो अभी हम टाइप 3 पढ़ रहे हैं कि टाइप 3 के जो क्वेश्चन होंगे उसके आप ना पार्शियल फ्रैक्शन ना किस तरीके से बनाएंगे जब आपके फैक्टर क्वाड्रेटिक हों और नॉन रिपीटेड हों। तो उसके लिए एक एग्जांपल है, उससे हम इसको देखते हैं। तो एग्जांपल में क्या आपके पास 1/x² + 1 × x + 1। तो इसमें देखें स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहली चीज़ पार्शियल फ्रैक्शन का कोई भी क्वेश्चन होगा तो सबसे पहली चीज़ आपने उसमें क्या देखनी है, आपने ये देखना है कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से लेस होनी चाहिए। और दूसरा मैंने स्टेप आपको बताया था कि डिनोमिनेटर के आपने अगर फैक्टर नहीं बने हुए फैक्टर बना लेने हैं। उसके बाद आपने फिर देखना है कि ये कौन सी टाइप है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, रिपीटेड है या नॉन रिपीटेड है। तो यहाँ पे देखें न्यूमरेटर में डिग्री जो है वो कांस्टेंट है तो उसकी 0 होगी, और डिनोमिनेटर में फैक्टर्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो x की हाईएस्ट पावर 3 आएगी। तो न्यूमरेटर की डिग्री 0 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 3 आ रही है। तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मस्ट बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे लेस है, इसलिए हमें स्टेप 1 करने की जरूरत नहीं है। और किसी क्वेश्चन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल हो या न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो तो फिर आप उसको डिवाइड करके लेस करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि आपने अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर बन सकते हैं तो वो बना लेने। तो फैक्टर ऑलरेडी बने हुए हैं, फर्दर हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपने ये 2 स्टेप, कोई भी पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन होगा उसमें ये 2 स्टेप लाजमी करने हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट के टाइप को रिकग्नाइज करते हैं कि ये कौन सी टाइप है। तो फर्स्ट फैक्टर अगर आप देखें तो सबसे पहले आप x को देखते हैं, x की पावर को। दोनों फैक्टर में फर्स्ट फैक्टर में देखें x की पावर 2 है और सेकंड जो फैक्टर है उसमें x की पावर 1 है। कोई पावर नहीं है, इसका मतलब है इसकी पावर 1 है। तो फर्स्ट फैक्टर आपका क्वाड्रेटिक है और सेकंड जो फैक्टर है वो आपका लीनियर है। तो जब भी कोई फैक्टर आपका क्वाड्रेटिक होगा तो 2 कांस्टेंट लगेंगे। क्वाड्रेटिक में 2 कांस्टेंट लगाते हैं, लीनियर फैक्टर में 1 कांस्टेंट लगाते हैं। और दोनों फैक्टर आपके उनमें ब्रैकेट के बाहर ऑल पावर यहाँ पे 1 आ रही है। तो जब भी ऑल पावर 1 हो तो वो नॉन रिपीटेड फैक्टर होते हैं। इसका मतलब है x² + 1 के बाहर जो ब्रैकेट है उसकी पावर 1 है, तो ये फैक्टर भी आपका नॉन रिपीटेड है और सेकंड जो फैक्टर है वो भी आपका नॉन रिपीटेड है। तो आपने जब क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा नॉन रिपीटेड तो उसमें 2 कांस्टेंट और एक के साथ x लिखेंगे, दरम्यान में प्लस। और जब लीनियर फैक्टर नॉन रिपीटेड होगा तो उसमें आपने 1 कांस्टेंट लगाना है, क्योंकि पहला जो फैक्टर x² + 1 क्वाड्रेटिक है तो इसके 2 कांस्टेंट a और b लगाएंगे और साथ इसके x लिखेंगे और प्लस दरम्यान में b। इसी जो सेकंड फैक्टर है वो क्योंकि लीनियर और नॉन रिपीटेड है तो उसके ऊपर एक ही आप अननोन लगाएंगे। तो ये स्टूडेंट आपने याद रखना है कि क्वाड्रेटिक फैक्टर के केस में आपने 2 कांस्टेंट लगाने हैं, जैसे मैंने ax + b लिखा और a के साथ आप x लिखेंगे। और जब लीनियर फैक्टर होगा तो सिंपली आप वहाँ पे ऊपर कांस्टेंट जो है लगा देंगे। तो ये आपके पास इसके पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएंगे। अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करके जो अननोन आ रहे हैं, कांस्टेंट आ रहे हैं a, b और c, इनकी वैल्यूज लेनी है। तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं इसमें कि दोनों साइड पे जो एलसीएम होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इन दोनों टर्म्स का अगर एलसीएम लें तो वो x² + 1 × x + 1 होगा। या फिर आप एलसीएम कैसे देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का जो डिनोमिनेटर होगा वही इसका एलसीएम होगा, तो वो क्या आ रहा है x² + 1 × x + 1। तो ये आपके पास एलसीएम आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, दोनों साइड पे एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना है। तमाम टर्म्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट टर्म को एलसीएम से मल्टीप्लाई किया, इधर जो फर्स्ट टर्म है उसको एलसीएम से मल्टीप्लाई किया, इसलिए ये सेकंड टर्म थी इसको भी एलसीएम से मल्टीप्लाई किया। तो देखें यहाँ पे ये सेम फैक्टर है, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे x² + 1 कैंसिल हो जाएगा
यहाँ पे x+1 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपने इनको कैंसिल कर देना है। तो आपके पास ये इक्वेशन की आइडेंटिटी इस फॉर्म में आ जाएगी, 1 = ax+b × x+1 c × x²+1। अब जो भी आपके पास फैक्टर लीनियर हो वो आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फैक्टर हो तो उसके लिए आपको फिर कंपैरिजन मेथड लगाना पड़ता है। तो क्योंकि यहाँ पे एक फैक्टर x+1 जो आपके पास आ रहा है ये लीनियर फैक्टर है, इसका मतलब इसको 0 किया जा सकता है और वहां से आपको एक वैल्यू मिल जाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पुट x+1 = 0 या x क्या आ जाएगा -1 के। तो ये जो ऊपर इक्वेशन थी जिसमें हमने ब्रैकेट्स वगैरह को मल्टीप्लाई कर दिया था, ये इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में ना 2 की फॉर्म में लिखा जा सकता है इसको। तो इस इक्वेशन में क्या करना है, हमने x की जगह -1 पुट करना है। इक्वेशन 2 में जहां जहां आपको x नजर आ रहा है वहां पे -1 पुट करना है। तो जब आप इसमें -1 पुट करेंगे तो स्क्वायर जहाँ पे भी x पे होगा, स्क्वायर नेगेटिव का पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब -1 का स्क्वायर 1 आएगा। तो x² होने की वजह से 1 × 1 a आ जाएगा। यहाँ x पुट करेंगे -a, यहाँ पे x की जगह -1 पुट करेंगे -b + b, इसी तरह रहेगा। यहाँ पे फिर स्क्वायर है तो 1 आ जाएगा, तो 1 से किसी नंबर या वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे वो चेंज, तो c रहेगा यहाँ पे और +c आ जाएगा। तो a और -a कट जाएंगे, b और -b कट जाएंगे, तो 1 क्या आ जाएगा c + c का मतलब है 2c, तो 1 = 2c आ जाएगा। 2 से दूसरी तरफ डिवाइड कर दें तो c = 1/2, तो c की वैल्यू आपके पास आ गई 1/2। तो एक ही हमारे पास लीनियर फैक्टर था x+1, ये जो दूसरा फैक्टर x² + 1 ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो क्वाड्रेटिक फैक्टर जो है वो आप उसको कंपैरिजन से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि अब हमने कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन का मेथड क्या होता है कि ब्रैकेट्स वगैरह जितनी हमको मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो भी स्क्वायर या क्यूब आ रहे होते हैं उनका फॉर्मूला लगा के उसको वैल्यूएट कर लेते हैं। तो हमारी इक्वेशन देखें 2 पहले से एक्सपेंडेड फॉर्म में है। तो अब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन आप हायर डिग्री से शुरू करते हैं, जो कि यहाँ पे इस इक्वेशन में देखें 2 बन रही है, और फिर आप कांस्टेंट टर्म तक या x⁻0 तक उसमें आएंगे। तो सबसे पहले कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x²। तो लेफ्ट साइड पे देखें x² वाली टर्म मिसिंग है, तो जब भी टर्म मिसिंग होगी आपने 0 लिखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे जब आप कंपेयर करेंगे तो 0 आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में देखें x² के साथ a आ रहा है और यहाँ पे x² के साथ c, तो a + c, तो a + c = 0 आ जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू चाहिए तो a क्या हो जाएगा -c। c हम फाइंड कर चुके हैं, -1/2 के बराबर है, तो a क्या हो जाएगा -1/2 के इक्वल। नेक्स्ट अब हम उससे लोअर डिग्री x की 1 हो जाएगी। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x, फिर देखें यहाँ पे x वाली टर्म नहीं आ रही तो मिसिंग है, इसलिए 0 लिखेंगे, और राइट हैंड साइड पे x के साथ a और x के साथ b, तो a + b हो जाएगा। तो a + b = 0। अब हमें b चाहिए तो a को उधर शिफ्ट कर दें, b = -a, और a आप फाइंड कर चुके हैं -1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 1/2। तो आपके पास a, b और c की वैल्यूज आ गई। तो ये वैल्यूज आपने इक्वेशन 1 में a, b और c की जगह पुट करनी है। तो जब आप इक्वेशन 1 में a, b और c की वैल्यू डालेंगे तो -1/2, 1/2, 1/2 और ये इस फॉर्म में आ जाएगा। तो न्यूमरेटर का अगर आप एलसीएम लें 1/2 बन जाएगा, तो न्यूमरेटर में बनेगा -x + 1 / 2, और ये नीचे वाली टर्म उलट के 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन यूं बन जाएगा -x + 1 2 × x² + 1। इसी तरह यहाँ भी x + 1 जब आप इसको उल्टाएंगे तो वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/2 × x + 1। तो ये आपके पास इसके पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएंगे। तो ये स्टूडेंट आपने देखा कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर हो और उसमें फिर आपने पार्शियल फ्रैक्शन बनाने हो, जो रैशनल एक्सप्रेशन है, तो वो आप किस तरीके से बना सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर हो और वो रिपीट भी कर रहा हो तो फिर आप उसके पार्शियल फ्रैक्शंस किस तरीके से बनाएंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।